वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम CC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिगत अध्ययन विधि से क्या तात्पर्य है? किसी समस्यात्मक बालक पर व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग करते हुए बालक से संबंधित आंकड़ों का संकलन कीजिए। सो इसका आंसर है, सबसे पहले हमको हेडिंग लिखना है, व्यक्तिगत अध्ययन विधि से तात्पर्य, मीनिंग ऑफ द पर्सनल और केस स्टडी मेथड। व्यक्तिगत अध्ययन विधि एक अनुसंधान विधि है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के व्यवहार, विकास और अनुभवों का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इस विधि का उद्देश्य उस व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझना है। यह विधि विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब शोधकर्ता को किसी विशेष समस्या या स्थिति के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग करते हुए समस्यात्मक बालक पर आंकड़ों का संकलन। पिछले साल के बच्चों ने कुछ फोटोकॉपीज लगाई थी, कुछ फॉर्मेट था, बट मैंने अपने तरीके से ये आंसर लिखा है। आप भी अपने अपने आइडियाज लगा के अपने तरीके से आंसर लिख सकते हैं। मतलब एज इट इज कॉपी नहीं करना है, क्योंकि आप कॉपी करोगे तो यही माना जाएगा कि आपका खुद का दिमाग क्या चलाया है, दिमाग खुद का चलाओ, ठीक है। ये तो हिंट है, ये आंसर जो मैं बता रही हूँ। बालक का परिचय, नाम है राधा, मतलब काल्पनिक नाम, कुछ भी हम ले सकते हैं, राम, सीता। उम्र है 11 वर्ष, कक्षा 6ठी कक्षा। पारिवारिक पृष्ठभूमि, राधा एक दलित परिवार से है जिसमें माता पिता खेती करते हैं। समस्याएं, सबसे पहली समस्या अकादमिक समस्या, एकेडमिक इश्यूज। राधा की गणित और हिंदी में प्रदर्शन कमजोर है, वह कक्षाओं में ध्यान नहीं दे पाती और होमवर्क भी नियमित रूप से नहीं करती है। सेकेंड है आचरण संबंधी समस्याएं, बिहेवियरल इशू। राधा कक्षा में अक्सर चुप रहती है और समूह गतिविधियों में भाग नहीं लेती, उसकी सहेलियों से बातचीत भी कम होती है। थर्ड है भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल इश्यूज। राधा अक्सर चिंतित और उदास रहती है, उसे स्कूल जाने में डर लगता है और वह स्कूल से भागने की कोशिश करती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है आंकड़ों का संकलन, डाटा कलेक्शन। फर्स्ट है शिक्षक से चर्चा, डिस्कशन विद द टीचर। राधा के शिक्षक से संवाद करके उसके शैक्षणिक प्रदर्शन और व्यवहार का अवलोकन किया गया। शिक्षक ने बताया कि वह कक्षा में भागीदारी नहीं करती और उसके लिए पढ़ाई करना कठिन है। सेकेंड है परिवार का अवलोकन, फैमिली ऑब्जर्वेशन। राधा के परिवार के सदस्यों से बातचीत की गई, उनके आर्थिक संघर्ष और परिवार में संवाद की कमी का पता चला। थर्ड पॉइंट है स्वयं का अवलोकन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। राधा को व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके उसके अनुभव और भावनाओं को समझा गया। उसने कहा कि उसे अपने दोस्तों से दूरी महसूस होती है और वह हमेशा अकेलेपन का अनुभव करती है। फोर्थ पॉइंट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। राधा पर कुछ सरल मनोवैज्ञानिक परीक्षण लागू किए गए जिससे उसकी सामाजिक कौशल और भावनात्मक स्थिति का मूल्यांकन किया गया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। व्यक्तिगत अध्ययन विधि के माध्यम से राधा के विभिन्न पहलुओं का गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हुआ कि उसके कमजोर प्रदर्शन और सामाजिक व्यवहार में उसके पारिवारिक माहौल, भावनात्मक तनाव और स्कूल में भेदभाव जैसे कारक योगदान दे रहे हैं। इस अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि राधा को विशेष ध्यान और सहायता की आवश्यकता है ताकि वह अपनी समस्याओं को सुलझा। यहाँ पर झंडे का आएगा, है ना, मतलब इतने सारे असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स लिखना है कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो जाती है, बट मैं वीडियो बनाती हूँ तो एक फायदा है कि मुझे अपनी गलती पता चल जाती है और फिर मैं उसे इम्प्रूव कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो झंडे का आएगा, सुलझा सके और अपनी क्षमता को पूर्णता तक पहुंचा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।